हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के चेन रूल को बहुत ही सिंपल और शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, जिससे आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी 5 से 6 सेकंड में लगा पाएंगे। इसे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चेन रूल है क्या, इसको कब यूज़ करेंगे हम? जैसे हमको मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है साइन 5x का, तो चेन रूल हम यूज़ करेंगे तब जब x की जगह कुछ और आ जाएगा। दरअसल हमें जितने भी फार्मूले दिए गए हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें x आया है। जैसे साइन x का फार्मूला है, कॉस x का फार्मूला है, टेन x का है, e की पावर x का है, log x का है, मतलब सारे x में दिए गए हैं। और क्वेश्चन में हमको x की जगह कुछ और मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर x की जगह 5x मिल गया है, तो हम करेंगे क्या कि जो भी हमको x दिया गया है, इसको हम साइन के आगे जो भी लिखा है 5x, इसको हम मन में x मान लेंगे। इस तरह से मैंने ये बॉक्स में शो किया है। आप भी इसको बॉक्स में ऐसे ही शो कर सकते हैं कि हम क्या x मान रहे हैं। तो अगर हमने इसको मन में मान लीजिए, x मान लिया, तो ये साइन x बन गया। अब हम साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो y का तो फिलहाल dy बाई dx हो गया, और साइन 5x का अब ये साइन x बन गया। तो साइन x का क्या होता है? cos x। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब लेकिन x नहीं लिखेंगे, जो x है वही लिखेंगे। अब हमारा काम क्या बढ़ जाएगा, इसको ढंग से समझिएगा कि जिसको भी हमने x माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को हम शो करते हैं डी डी एक्स आगे लगा के। तो डी डी एक्स ऑफ 5x, इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये cos 5x रखा रहेगा। अब 5x का डिफरेंशिएशन, तो इसमें देखिए कांस्टेंट, ये वेरिएबल के साथ है तो ये कांस्टेंट रखा रहेगा, और x जो वेरिएबल है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 होता है। क्लास 11 की डिफरेंशिएशन आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तब ये आप आगे की डिफरेंशिएशन समझ पाएंगे। अब ये टोटल 5 इंटू कॉस 5x हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार फिर से देखिए कि जो भी x की जगह आ गया उसको हमने x मान लिया, इस तरह से बॉक्स में शो कर दिया, और फिर हमने फंक्शन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और इनटू जिसको हमने x माना है उसके डी डी एक्स, मीन्स कि उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना काम हमको करना है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए जिनसे आपको ये क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए 10x टू द पावर 3, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लेकिन जानते हैं 10x का, तो हम x की जगह यहाँ पर x क्यूब आ गया है, इसको हम x मान लेंगे, इस तरीके से बॉक्स में शो कर देंगे, तो ये 10x बन जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y का तो dy बाई dx होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x, विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x क्यूब जो है, जिसको हमने x माना है वही लिखेंगे, बस इसको मन में मान लिया जाएगा, इनटू जिसको हमने x माना है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिफरेंशिएशन शो करने के लिए हम आगे डी डी एक्स लगाते हैं, तो यानी कि इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो 10x का सेक स्क्वायर x हो गया, ये x जो है हमने वही लिखा है एक्स क्यूब, इंटू जिसको भी हमने x माना है उसके डी डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। इसको बस हम ऑर्डर से लिख लेंगे, 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। और एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 क्यूब x है। अब इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में आप अंतर समझ रहे होंगे, यहाँ पे एंगल क्यूब में था, और जबकि यहाँ पर 10x का ये होल क्यूब है। यहाँ पे एंगल क्यूब में नहीं है, पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यूब में है। तो अब जैसे यहाँ पर हम इसको सबसे पहले 10x का होल
क्यूब इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसमें और इसमें अंतर आप बहुत ढंग से क्लियर कीजिएगा ये कि ये एंगल क्यूब में है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यूब में है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यूब में है तो हम यहाँ पर इसको 10x का होल क्यूब लिख लेंगे। और अभी हमने देखिए इधर डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ये हमने y को ही आगे सॉल्व किया है, तो इधर y लिखा जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो भी है 10x, इसको x अगर हम मान लें तो ये x क्यूब बन जाएगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। अब ये सब फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये 11th की है, फार्मूले आप याद कीजिए और बाकी सब धीरे धीरे आने लगेगा। तो x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो 3x जो भी है x 10x है, हमने वो लिख दिया। x नहीं लिखना है यहाँ पे, जो x है क्वेश्चन में वो लिखना है, 10x का स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया इनटू, अब फिर वही रूल कि हमने x मान के डिफरेंशिएशन कर दिया और जो भी जिसको भी हमने x माना है उसके d dx से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि d dx ऑफ 10x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा 3, इसको हम 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये आप समझते होंगे, और इंटू 10x का डिफरेंशिएशन जो है वो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमारा है साइन टू द पावर 5x। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि यहाँ पर x की पावर 5 नहीं है। अगर x की पावर 5 होता, साइन x की पावर 5 होता, तो हम x की पावर 5 को x मानते, लेकिन यहाँ पर ये साइन x की होल पावर 5 है, तो इसको अभी हम साइन x की होल पावर 5 लिखेंगे और ये हमारा अभी y रहा। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x को x मानेंगे। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की पावर इस तरह से होगी तो हम उस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को x मान लेंगे। तो इस तरीके से ये x टू द पावर 5 बन गया। अब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 होता है, तो 5x हमारा यहाँ पे साइन x है टू द पावर 4। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, d dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। मतलब जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और ऊपर पावर एक कम हो जाती है। तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन इस तरीके से 5 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि 5x की पावर 4 होगा। d dx ऑफ x टू द पावर 5 जो है वो 5x टू द पावर 4 होगा। तो यहाँ पर ये कर दिया। अब इसके बाद हमने जिसको x माना है उसके d dx से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि d dx ऑफ साइन x। अब ये हमारा 5, इसको हम साइन टू द पावर 4x लिख सकते हैं और इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 10x टू द पावर 5। अब हम जो एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें देखिए एक से ज़्यादा बार x मानना पड़ेगा। जैसे अभी पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन में केवल एक बार x मानना पड़ता था। अब यहाँ पे देखिए 2 या 3 बार भी x मानना पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, साइन के अंदर जितना भी लिखा है 10x टू द पावर 5, इसको हम x मानेंगे, तो ये हमारा साइन x बन जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसका cos और x जब हम लिखेंगे तो ये 10x टू द पावर 5 हो गया। इनटू जब भी हम x मान के करेंगे, अब तक आप ये समझ गए होंगे, उसके d dx से मल्टीप्लाई और करना होता है, तो d dx ऑफ 10x टू द पावर 5। अब इसके बाद ये जो है ये तो लिखा रहेगा हमारा cos 10x टू द पावर 5। अब हमको 10x टू द पावर 5 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें जब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो x की पावर 5 को हमको x मानना पड़ेगा, तब ये 10x बनेगा। हम 10x टू द पावर 5 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन में आप समझ रहे होंगे कि 2 बार x मानना पड़ा। हम जितनी बार x मानेंगे उतनी बार उसके d dx से, यानी कि उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ये 10x बन गया, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो ये सेक स्क्वायर
x जो भी है x⁵ ये हमने लिख दिया। और अब हमने इसको x⁵ को x माना था, तो फिर से हमें इसके d dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको भी x मानेंगे उसके d dx यानी कि उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे हम 2 बार x मानना पड़े क्वेश्चन में, चाहे 3 बार। 3 से ज़्यादा बार नहीं मानना पड़ता है मोस्टली क्वेश्चंस में। अब ये जो पहले का है ये सब लिखा रहेगा, cos 10x⁵ इंटू sec स्क्वायर x⁵, और ये 5x का 5x⁴ हो जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। बाकी इसको 5x⁴ पहले लिख लेंगे, बाकी ये लिखा रहने देंगे। एक और एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे रूट cos log x, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला जानते हैं कि d dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2√x होता है। ये वही x⁴n से ही आया, लेकिन इसको आप डायरेक्ट फार्मूले की तरह अगर यूज़ करेंगे आगे चल के रूट x का 1/2√x, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, कैलकुलेशन में बहुत सुविधा देगा। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल टू रूट x का हमको डिफरेंशिएशन मालूम है। तो अब हम यहाँ पर रूट के अंदर जितना भी है, कभी भी रूट का कोई क्वेश्चन दिखे डिफरेंशिएशन में, तो रूट के अंदर जितना भी है उस पूरे को हम x मान लेंगे, तो ये रूट x बन जाएगा। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x यूज़ करेंगे हम। तो अब हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट, और x जो है हमारा वही लिखेंगे हम यहाँ पर। तो x जो है हमारा cos log x है, cos log x। तो ये हमने इसको x मान लिया, रूट के अंदर जितना भी था रूट x बन गया। रूट x का डिफरेंशिएशन हमने 1/2√x यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी x मानते हैं, ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि जब भी हम x मानेंगे उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। और सो कैसे करेंगे इसको, d dx ऑफ cos log x। अब ये जो पहले है हमारा ये तो रखा ही रहता है, cos log x का अब हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए हमें log x को x मानना पड़ेगा, तब ये cos x बनेगा। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर 2 बार हमको x मानना पड़ा है। तो 2 बार x माने चाहे 3 बार, जितनी बार x मानेंगे उतनी बार उसके d dx से मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो अब ये हमारा देखिए cos x बन गया। cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस हम आगे लगा देंगे, साइन x हो गया ये हमारा log x। अब ये हमारा, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया cos x का माइनस साइन x इंटू, फिर अब हम d dx ऑफ, जिसको भी हमने x माना है, x हमने माना है log x को, तो इसके d dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा इतना पहले का जो भी है वो सब लिखा रहेगा, माइनस साइन log x अपॉन 2 रूट cos log x, ये रखा रहेगा। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो